हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 98273213। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम समेत 5 अन्य दोषियों को रंजीत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये सजा पंचकूला CBI की विशेष अदालत ने सुनाई। इसके साथ ही राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक अज्ञात पत्र प्रसारित करने में संदिग्ध भूमिका के चलते उसकी हत्या की गई थी। इस पत्र में बताया गया था कि डेरा प्रमुख डेरा मुख्यालय में किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण करता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि विपक्ष हर मोर्चे पर सरकार के रचनात्मक और विकास के कार्यों में रोड़े अटकाने का काम कर रहा है। नड्डा ने पार्टी नेताओं से इस बात को जनता तक ले जाने का आह्वान भी किया। पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में विरोधी दलों के नेता हाइबरनेशन में थे। इन्होंने डर और भय फैलाने का काम किया, जबकि संकट काल में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे। आज श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ MOU किया है। मंत्री गोयल ने कहा कि पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि जैसे भारत तेज गति से एक विश्व शक्ति बन रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी बहुत अहम भूमिका होगी। ये एक पड़ाव है जिसके बाद बड़े रूप में विश्व भर से लोग जम्मू कश्मीर में निवेश करने आएंगे। कृषि कानून और लखीमपुर हिंसा के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों ने रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोका। इस वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ। वहीं कुछ रेल सेवाएं आंशिक रूप से रद्द भी की गईं। कुछ ट्रेनों का रूट बदला गया। गुजरात की सूरत के कंडोडोरा में आज सुबह एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा 125 से ज्यादा मजदूरों को बचाया गया। जानकारी के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। केरल में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। इधर केरल में बाढ़ प्रभावित जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राहत और बचाव कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं आधी रात से ही रुक रुक कर कई इलाकों में बारिश भी हो रही है। पम्मा नदी पर बने कक्की डैम के 2 दरवाजों को भी खोला गया है। केरल के कोट्टायम से एक वीडियो सामने आया है, जहां पर नदी के तेज बहाव में एक घर बह गया। बता दें कि राज्य में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले यहां उफान पर हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान सज्जन सिंह ने नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि गृह मंत्री का पद सरकार में नंबर 2 पर होता है। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को सौजन्य भेंट करार दिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 22 से 27 अक्टूबर तक उपचुनाव में प्रचार करेंगे, तो वहीं सिंधिया और उमा भारती की भी चुनावी कार्यक्रमों को तय किया गया है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी। उपचुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है। कांग्रेस अब खंडवा लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मैदान में सचिन पायलट को उतारने जा रही है। 26 अक्टूबर को सचिन पायलट अलग अलग जगहों पर चुनावी सभा करेंगे। दरअसल सिंधिया की बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पास कोई बड़ा युवा चेहरा नहीं है और यही कारण है कि कांग्रेस अब सचिन पायलट के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सचिन पायलट के प्रचार करने पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने तंज कसा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रचार के लिए जिसे बुलाना है बुला ले, हमें जिस नेता की जरूरत होगी वहां प्रचार के लिए भेजेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के बस्तर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर के मारपाल में आदर्श स्कूल का निरीक्षण किया। प्रशासन ने इसे मॉडल स्कूल की तर्ज पर तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने बच्चों के बनाए गणित और विज्ञान के मॉडल की सराहना भी की। प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ा रहे करीब 3000 अतिथि शिक्षक आज उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के बंगले का घेराव करने के लिए निकले। सप्रेशाला स्कूल के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उनका रास्ता रोका। इस दौरान अतिथि शिक्षकों और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई, जिसमें एक महिला प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। इसके बाद सारे अतिथि व्याख्याता सड़क पर ही बैठ गए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पिछले 3 महीनों में दान पेटी, लड्डू प्रसाद विक्रय, ऑनलाइन दान, शीघ्र दर्शन और भस्म आरती शुल्क से 23 करोड़ रुपए की आय हुई है। मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इस आय में मंदिर के सभी प्रकार के खर्चों को हटा दिया जाए तो मंदिर समिति को 3 महीने में 9 करोड़ रुपए की आय हुई है। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर कंप्यूटर बाबा की कार एक ट्रक में जा घुसी। हादसे में कंप्यूटर बाबा तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर घायल हुआ है। वहीं कंप्यूटर बाबा ने दुर्घटना को साजिश बताया और जांच की मांग की है।
विदिशा के गंज बसौदा में एक आदमी बीच रास्ते में महिला को डंडे से पीटता रहा। महिला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसे किसी ने भी नहीं बचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने मामूली विवाद के चलते अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब पीकर घर आया था, जिसके कारण पत्नी से विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दंतेवाड़ा के मुर्गी गांव में अज्ञात लोगों ने एक दंपत्ति की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति और पत्नी का शव नाले के पास से बरामद किया है। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।